आप में से बहुतों ने शिखर धवन का ईटीएफ का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, लेकिन बहुत को पता नहीं है कि ईटीएफ क्या होता है और ईटीएफ में निवेश कैसे करके करना है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईटीएफ क्या है, कैसे काम करता है और म्यूचुअल फंड से ईटीएफ बेहतर है या नहीं, और ईटीएफ में आप कैसे करके इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ला सकते हैं। नमस्कार, मैं शेख रमीज स्वागत करता हूं आपको मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन मार्केट में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेडेड यानी जिसको खरीदा या बेचा जाता है, और एक्सचेंज यानी जिसको एक्सचेंज में खरीदा या बेचा जाता है। यह तो समझ में आ गया कि ईटीएफ एक्सचेंज में खरीदा या बेचा जाता है, पर ईटीएफ है क्या और कैसे काम करता है, तो चलिए उसको जानते हैं। चलिए ईटीएफ का बेसिक समझ लेते हैं, तो इससे आपको जानने में आसानी होगा कि ईटीएफ क्या है। ईटीएफ कुछ शेयरों का ग्रुप होता है जिसमें वो इन्वेस्ट करता है। जैसा हमारा सेंसेक्स 30 बड़ा कंपनियों का एक ग्रुप है, वैसे ही अगर कोई ईटीएफ सेंसेक्स का इस 30 कंपनियों में अगर ग्रुप बना के इन्वेस्ट करे तो उसको सेंसेक्स ईटीएफ बोलेंगे। वैसे ही कोई ईटीएफ अगर सिर्फ आईटी कंपनियों का एक शेयर का ग्रुप बनाए और उसमें इन्वेस्ट करे तो उसको आईटी ईटीएफ बोलेंगे। वैसे ही बहुत सारा ईटीएफ है, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ जो सिर्फ सोना में इन्वेस्ट करता है, करेंसी ईटीएफ जो दूसरे देशों का या फिर बहुत देशों का करेंसी में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सब। वर्ल्ड इंडाइसेस ईटीएफ जो दूसरे देशों का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। यही है ईटीएफ का पूरा बेसिक। अब आप बोलेंगे कि सेंसेक्स तो ऑलरेडी है, उसमें ही डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ के जरिए क्यों इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पर आ जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि आप सेंसेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। या तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो सेंसेक्स का हर एक कंपनी को अलग से इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप सेंसेक्स फ्यूचर या ऑप्शन में खरीदते तो आप खरीद के 10 साल के लिए बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ये हर बार मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इसलिए ईटीएफ आपको ये मौका देता है कि आप सेंसेक्स का कंपनियों में इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा साल तक इन्वेस्टेड रहें। ये तो है ईटीएफ क्या है, पर ईटीएफ कैसे काम करता है और इसको बनाता कौन है, चलिए ये जान लेते हैं। मान के चलिए एबीसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी एएमसी, और वो सोच रहा है कि अपना एक बैंक ईटीएफ लॉन्च करेगा, और वो 10 बैंक को ऐसा सिलेक्ट करता है जिसमें वो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। अब इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए रुपया। ये पैसा कहाँ से आएगा? यह पैसा आएगा पब्लिक से पास से, और इसके लिए वो लॉन्च करेंगे पब्लिक ऑफरिंग। उदाहरण के तौर पे वो ईटीएफ 100 करोड़ का एक पब्लिक ऑफरिंग लाता है, और इसके बदले में 1 लाख यूनिट इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया जाएगा। अब जिसको ये ईटीएफ चाहिए वो एप्लीकेशन डालेगा, पैसा देगा, और उसको ये ईटीएफ मिल जाएगा। अब जैसे ये 100 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा, तब वो ईटीएफ अपना पब्लिक ऑफरिंग क्लोज कर देगा और एक्सचेंज पे यानी शेयर मार्केट पे लिस्ट हो जाएगा। अब मज़ेदार बात ये है कि ये 1 लाख यूनिट फिक्स है, क्योंकि कोई नया इन्वेस्टर अगर चाहे भी तो ईटीएफ उस एएमसी से नहीं खरीद सकता है, क्योंकि पब्लिक ऑफरिंग क्लोज हो गया। उसको एक्सचेंज से ही खरीदना पड़ेगा, यानी जिसके पास ऑलरेडी ये ईटीएफ मौजूद है वो अगर बेचना चाहे तो ही वो खरीद सकता है, वरना नहीं। मतलब ये 1 लाख यूनिट आपस में एक्सचेंज होते रहेगा, इसलिए इसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये तो समझ में आ गया कि ईटीएफ कैसे काम करता है। अब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करके करेंगे। ईटीएफ शेयर जैसा ही खरीदा या बेचा जाता है, तो इसलिए आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसके मदद से आप ईटीएफ खरीद सकते हो। अब हमारा पहला क्वेश्चन में आते हैं कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारा इंडेक्स फंड ऐसा है जो सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में फ़र्क क्या है, ये जानना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में फ़र्क समझने से पहले पैसिव फंड और एक्टिव फंड में क्या फ़र्क है ये थोड़ा समझ लेते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में फ़र्क समझने में आसानी होगा।
एक्टिव फंड, यानी जिसमें एक टीम रहता है या फिर एक फंड मैनेजर होता है जो कंपनियों का डिटेल एनालिसिस करता है और उसी हिसाब से कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। और जब इन्वेस्टर को लगता है कि ये शेयर दाम बहुत ज़्यादा हो गया तो उसे एग्जिट कर जाता है, तो इसको एक्टिव फंड बोला जाता है। दूसरा तरफ पैसिव फंड, जिसमें कोई टीम या फिर फंड मैनेजर नहीं होता है, जो किसी भी इंडेक्स या फिर गोल्ड उसके हिसाब किसी भी इंडेक्स का हिसाब से ही इन्वेस्ट करता है। उसमें रेशियो और वेटेज दिया हुआ रहता है, उसी वेटेज और रेशियो में इन्वेस्ट करता है। अब हमारा सवाल पे वापस आते हैं कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में फ़र्क क्या है। म्यूचुअल फंड ज़्यादातर एक्टिव फंड होता है और दूसरा तरफ ईटीएफ पैसिव फंड होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है और ईटीएफ में एक्सपेंस बहुत कम होता है, क्योंकि कोई फंड मैनेजर नहीं होता है जिनको ये मैनेजमेंट फ़ीस देना पड़े या फिर दूसरा जो फीस है वो देना पड़े। पर बहुत सारा इंडेक्स म्यूचुअल फंड ऐसा भी होता है जो पैसिव फंड होता है और जिनका एक्सपेंस ईटीएफ के जैसा ही होता है। अब सवाल ये है कि आप किस में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में। किस में इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का अपना अपना फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ये क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड किसी भी पर्टिकुलर दिन में उसका प्राइस फिक्स रहता है, मतलब वो पूरा दिन में अप डाउन नहीं होता है। मतलब आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तब उसका प्राइस उस दिन के लिए फिक्स होता है, जिसको एनएवी या नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। दूसरा तरफ ईटीएफ का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। जैसा मार्केट अप डाउन होता है वैसे ही ईटीएफ का प्राइस अप डाउन होता है, यानी आप इसमें नेगोशिएट करके भी आपका ईटीएफ यूनिट खरीद सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तब आप एएमसी से डायरेक्ट खरीदते हैं या फिर किसी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हैं, और जब आपको बेचना पड़ता है तो अब आप एएमसी में ही बेचते हैं। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। ईटीएफ आप अगर एक्सचेंज में खरीदते हैं तो एक्सचेंज में ही बेचेंगे, या फिर आप एएमसी से खरीदते हैं तो आप कभी एक्सचेंज में ही बेच सकते हैं। अगर आपको बायर ना मिले तो आप ईटीएफ बेच नहीं सकते, यानी रिडीम नहीं कर सकते। तब ईटीएफ का फ़ायदा क्या हुआ। ज़्यादातर ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा जाता है, यानी आप ईटीएफ खरीदे 10 साल 20 साल तक के लिए आप खरीद लिए तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जब खरीदते आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, फिर जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद के रखते तब एक्सपेंस के वजह से आपको बहुत सारा पैसा एक्सपेंस में देना पड़ता है। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। ईटीएफ में आप जब खरीदते आपका एक्सपेंस बहुत ही कम होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए जब आप बेचते तब आपको एक्सपेंस बहुत ही कम होता है। सिर्फ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के लिए आपका ब्रोकर जितना चार्ज करेगा बस उतना ही। अब ईटीएफ का एक अलग सा फ़ायदा भी है, क्योंकि ईटीएफ आप रियल टाइम में खरीदते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड आप रियल टाइम में नहीं खरीद सकते। मान के चलिए कि फाइनेंस मिनिस्टर आज बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है और इसके वजह से मार्केट अप जाना स्टार्ट किया, लेकिन आप अगर 1:30 बजे से पहले आपका म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते तो अब आपको हाई में ख़रीदना पड़ेगा। यानी मार्केट जब एंड होगा और जब जो एनएवी फिक्स होगा उसी एनएवी पे आपका म्यूचुअल फंड खरीदा जाएगा। लेकिन ईटीएफ में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आप जैसे बजट पेश हुआ है, आपको लग रहा है कि अच्छा बजट है और इससे मार्केट अप जाएगा, तब आप उसी वक्त अगर ईटीएफ खरीद लेते हैं तो मार्केट एंड होते वक्त आपका प्राइस बहुत ही हाई हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट अगर 100 पे है और आप ख़रीद लेते हैं उसी वक्त, जब मार्केट एंड होगा तब वो अगर 200 हो जाता है तो आपका फ़ायदा होगा। तो यही था ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का फ़ायदा। और भी बहुत सारा ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का फ़ायदा है जो हम दूसरे वीडियो में भी कवर कर देंगे। अब किस में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको कोई फंड मैनेजर पे भरोसा नहीं है या फिर कोई म्यूचुअल फंड में आपको भरोसा नहीं है, लेकिन आपको हमारा इकोनॉमी पे, हमारा देश का इकोनॉमी पे अगर भरोसा है और आपको लगता है कि हमारा इकोनॉमी 10 साल 15 साल बाद बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, या फिर कोई सेक्टर जैसे कि आईटी सेक्टर या फिर फार्मा सेक्टर या फिर एफएमसीजी सेक्टर को अगर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, तो आप उस ईटीएफ को खरीद सकते हैं।
इससे क्या होगा, आपको एक्सपेंस बहुत कम पड़ेगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहाँ पर म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो में आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज कर जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप अगर ऐसा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा हमारा इकोनॉमी, तो आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही था ETF का बेसिक और ETF कैसे काम करता है। अगर मैं आपको ETF समझा पाया हूँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का जब भी वीडियो इस चैनल पे लॉन्च हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आपको अगर म्यूचुअल फंड और ETF का रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और हमारे साथ इतना देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।